लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार। बीजेपी ने की पहली लिस्ट जारी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों की सीटों का ऐलान किया। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को भी मिला टिकट। लोकसभा स्पीकर और 2 पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर भी लिस्ट में शामिल किए गए। 195 में से 28 महिलाओं के नाम भी शामिल। बीजेपी ने लोकसभा की 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार लड़ेंगे चुनाव। उम्मीदवारी के ऐलान पर पीएम मोदी ने काशी की जनता का आभार जताया। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, काशी के भाई बहनों की सेवा का मिला मौका। पीएम मोदी के फिर वाराणसी से चुनाव लड़ने के ऐलान से समर्थकों में जश्न। काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडा लहराकर मोदी मोदी के नारे लगाए। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 मंत्रियों के नाम। गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के ऐलान के बाद समर्थकों में जश्न। बीजेपी की पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। लखनऊ से राजनाथ सिंह और अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ेंगी चुनाव। राजनाथ सिंह को लखनऊ से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न। लोगों ने जाहिर की खुशी। कोलकाता की बालूरघाट लोकसभा सीट से बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को मिला टिकट। टिकट मिलने पर मजूमदार ने कहा, पहले से बहुत ज्यादा सीटें पीएम मोदी को उपहार के तौर पर देंगे। जो कार्यकर्ता है यहाँ पे लीडरशिप है, पूरी एक साथ लड़ेंगे और लड़के माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से पहले से बहुत ज्यादा सीट एज ए गिफ्ट उपहार की तरह स्वरूप देंगे। उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह को मिला टिकट। सीएम धामी ने मुलाकात कर बधाई दी। हैदराबाद सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर माधवी लता ने भी पार्टी का जताया आभार। कहा, मदरसों समेत मंदिरों और हिंदू घरों में कब्जे का उठाया मुद्दा। मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है, हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई लोकसभा सीट से भी बीजेपी ने फाइनल किया टिकट। मौजूदा सांसद जयप्रकाश रावत को फिर से बताया प्रत्याशी। उम्मीदवार बनाए जाने पर जयप्रकाश रावत ने पार्टी का आभार जताया। यूपी के डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल पर पार्टी ने जताया भरोसा। लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर पाल ने कहा, पार्टी ने आभार व्यक्त करते हुए जीत का दावा किया। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद सीट से दर्शन सिंह चौधरी को मिला टिकट। टिकट मिलने पर दर्शन सिंह ने जताया आभार। आसाम की करीमगंज सीट पर भी बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी किया घोषित। कृपानाथ मल्लाह को बनाया उम्मीदवार। मल्लाह ने पार्टी का धन्यवाद किया। छत्तीसगढ़ से बृजमोहन अग्रवाल को भी पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। रायपुर लोकसभा सीट से अग्रवाल बने लोकसभा प्रत्याशी। गुजरात की जामनगर सीट में भी बीजेपी ने फाइनल किया। पुम्बेन क्षेत्र को उम्मीदवार बनाया। दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी ने नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया। हर्षवर्धन और रमेश बेधोड़ी का टिकट कटा। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल को मिला टिकट। टिकट मिलने पर प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली की 7 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया। नई दिल्ली से टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज ने जताई खुशी। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार जताया। मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मस्तक होकर मतदाता के समक्ष जाऊंगी और कहूंगी, मोदी की गारंटी पे वोट दो, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी। बीजेपी ने मनोज तिवारी को दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से बनाया उम्मीदवार। टिकट के ऐलान के बाद मनोज तिवारी पीएम का आभार जताते हुए नजर आए। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। जेपी नड्डा सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद कि उन्होंने विश्वास जताया है। हम 56% वोटों से जीते थे। इस बार हमारी कोशिश रहे कि हम दिल्ली की 7 सीटें लगभग 60% वोट बीजेपी को पड़े। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे चुनाव। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कटा टिकट।
शिवराज सिंह चौहान एमपी के विदिशा से लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव टिकट मिलने पर समर्थकों ने मनाया जश्न। शिवराज सिंह चौहान ने टिकट मिलने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। रिपब्लिक भारत से कहा 400 पार का संकल्प होगा पूरा। और 400 पार अब की बार मोदी सरकार तो बनेगी, लेकिन 400 पार का भी जो हमारा नारा है निश्चित तौर पर उसको हम पूरा करेंगे। एमपी के खजुराहो से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा। टिकट मिलने पर रिपब्लिक भारत से बोले बीडी शर्मा, दोबारा मौका देने के लिए केंद्र का आभार। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि मैंने पुनः खजुराहो बुंदेलखंड की जनता की सेवा करने का पुनः अवसर दिया है। हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल सीट से बीजेपी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को बनाया उम्मीदवार। रिपब्लिक भारत से बोले आलोक शर्मा, भोपाल समेत प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी आधिकारिक रूप से एनडीए में हुई शामिल। अमित शाह और जेपी नड्डा से जयंत चौधरी की मुलाकात हुई, उसके बाद ऐलान हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने आरएलडी का एनडीए में स्वागत किया। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, आरएलडी के एनडीए में शामिल होने से किसान, वंचित और गरीब का उत्थान होगा। जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने पर किया ट्वीट, लिखा, विकसित भारत के संकल्प और अब की बार 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए एनडीए तैयार है। बीजेपी आरएलडी में सीटों का भी हुआ बंटवारा। सूत्रों से खबर, यूपी की बिजनौर और बागपत सीट पर चुनाव लड़ेगी आरएलडी। पीएम मोदी आज करेंगे अपने मंत्रियों के साथ बैठक, सरकारी कामकाज की समीक्षा करेंगे। गोरखपुर में आज पशु चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी। जिले को 1007 करोड़ की योजनाओं की देंगी सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज लखनऊ का दौरा। महाकुंभ के खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। हरियाणा के करनाल में आज जेजेपी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन होगा। संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज पटना का दौरा। स्वयंसेवकों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी संख्या में पटना में एकजुट होंगे स्वयंसेवक। बिहार के पटना में महागठबंधन की आज बड़ी रैली। तेजस्वी यादव की रैली में महागठबंधन के कई दिग्गज होंगे शामिल। महागठबंधन की रैली को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा, आज की रैली अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली होगी। किसान नेता आज दिल्ली कूच को लेकर नई रणनीति का ऐलान करेंगे। 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। बिहार के बेगूसराय को पीएम मोदी ने दी 1,62 करोड़ की सौगात। कहा, अब यही बनेंगे रोजगार के अवसर। पूरे बिहार की जनता को कहता हूं, बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बेगूसराय में पीएम ने फिर लगाई 400 पार की हुंकार। कहा, बच्चा बच्चा गांव गांव कह रहा है कि अब की बार एनडीए सरकार 400 के पार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर भी किया जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस आरजेडी घोर परिवारवादी दोनों पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। आरजेडी कांग्रेस के लोग अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। बिहार के औरंगाबाद में परिवारवाद पर बरसे पीएम मोदी। कहा, आज परिवारवादी राजनीति हाशिए पर। कुछ लोग लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो राज्यसभा की सीट खोज रहे हैं। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, वो मां बाप का काम भी नहीं गिना सकते, कुर्सी तो मिल जाती है, उपलब्धि नहीं। बिहार के औरंगाबाद में गरजे पीएम मोदी। कहा, बिहार को लूटने का सपना देखने वालों की हवाइयां उड़ी हुई हैं, बिहार को पुराने दौर में जाने नहीं देंगे। पीएम ने कहा, बिहार में फिर डबल इंजन की सरकार ने पकड़ी रफ्तार। विकास का काम तेजी से हो रहा है, बिहार को पुराने दौर में जाने नहीं देंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को कोलकाता मेट्रो की पहली अंडर रिवर टनल का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी।
यूपी के गोरखपुर को सीएम योगी ने कई योजनाओं की सौगात दी। कहा, विकास के लिए बीजेपी सरकार जरूरी, बैरियर नहीं है, हमें ब्रेक थ्रू चाहिए। विकसित भारत के लिए केंद्र राज्य में बीजेपी जरूरी है। जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल स्पीड के साथ हम कार्य करते हुए न केवल विकास के बड़े बड़े कार्य कराएंगे। भव्य राम मंदिर का सपना साकार होने पर बोले सीएम योगी, पहले कल्पना करते थे, आज मंदिर बन गया। 1 महीने में 35 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। नई अयोध्या के दर्शन पर लोग खुश हैं। मंत्री जयवीर सिंह के बयान पर सपा सांसद